इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या रीज़न्स हैं क्यों स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म जो है उससे अवॉइड करना चाहिए। प्लेजरिज्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन की थिंकिंग, किसी के वर्ड्स लेकर आप उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या एज इट इज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे आपने खुद लिखा है, और जिस पर्सन ने लिखा उसे आप क्रेडिट भी नहीं दे रहे, तो वो चीज़ होती है प्लेजरिज्म। अब हमने वो स्टेप्स देखने हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म नहीं करनी चाहिए अपने काम में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आप कोई स्टूडेंट है वो किसी का वर्क जो है कॉपी कर रहा है, तो इट्स मीन कि उसका अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। उसे खुद से चीज़ों को समझना देखना नहीं आएगा, वो खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना छोड़ देगा, उसके अंदर क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो एक ये चीज़ रीज़न है कि इसलिए स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म नहीं करनी चाहिए। सेकंड थिंग कि आप इसमें ना एकेडमिक कम्युनिटी जो है उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर सकेंगे, वो रूल्स आप समझ नहीं सकेंगे कि आपको जब तक आप दूसरे का काम प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता है कि आपने एकेडमिक राइटिंग कैसे करनी है, उसके रूल्स कैसे फॉलो करने हैं। जब आपने खुद कोई रूल अप्लाई नहीं किया, अपनी थिंकिंग से कोई रूल अप्लाई नहीं किया, तो आप कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। थर्ड थिंग कि प्लेजरिज्म जो है वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं टीचर्स। जो है आपका कोई भी राइटिंग पढ़ रहा है, कोई भी आपका कंटेंट पढ़ रहा है, आर्टिकल पढ़ रहा है, उसे इजीली पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से लिया है, क्यों लिया है, क्या वजह है, या आपको उससे पता चल जाएगा कि आपकी प्लेजरिज्म है। सेकंड थिंग कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, अभी गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे प्लेजरिज्म चेकर, तो एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तो उस सॉफ्टवेयर से आपकी इजीली पता चल जाता है कि ये प्लेजरिज्म की गई है, और वहाँ साथ रेफरेंस पे लिखा होता है कि इस वेबसाइट से ये वाली लाइन कॉपी की गई है। तो इसलिए आप प्लेजरिज्म करेंगे तो इससे आपकी रेपुटेशन डाउन होती है कि आपको खुद लिखने नहीं आता, आप दूसरों का काम चोरी करके दे रहे हैं, और ये है भी एक क्राइम है, एकेडमिक क्राइम। तो लास्ट थिंग कि जितना आप प्लेजरिज्म करेंगे, जब टीचर्स को पता चल जाएगा कि आपका प्लेजराइज वर्क है, तो वो आपको फेल भी कर सकते हैं, और आप मतलब इवन आपको कॉलेज से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप मतलब जब प्लेजरिज्म करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो ये है आपकी क्रिएटिव स्किल डैमेज हो जाती है, दूसरा ये आपको एकेडमिक राइटिंग नहीं करने आती, फिर उसके बाद टीचर्स को पता चल जाता है, उनके सामने आपकी रिस्पेक्ट डैमेज होती है। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से अवॉइड करें, और बीइंग अ स्टूडेंट आपको अपने अंदर ये स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी होंगी, क्योंकि अगर आप प्लेजरिज्म के सहारे सारी ज़िंदगी गुजारते रहे तो फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया कि इसलिए प्लेजरिज्म को हमें अवॉइड करना चाहिए। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।